हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू मेक माय स्टूडियो क्राफ्ट सेटअप एज आई एम मेकिंग सो मेनी थिंग्स फॉर माय डेस्क मेकओवर, सो यू कैन रिलेट। सो लेट्स स्टार्ट। सो एट फर्स्ट मैंने यहाँ पे टेम्पलेट पेपर पे ड्रॉ कर लिया था एंड उसके बाद मैंने अपनी टेबल को क्लीन करा और अब उस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया अपना वाइट ऑर्गेनाइजर एंड उसमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। सबसे पहले पेन स्टैंड रखा, फिर ये सारी चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है। सबसे पहले हमारा जो डॉक्टर पेन स्टैंड है उसमें रखा और सारा कटिंग मटेरियल इसमें रखा, जैसे डिज़ाइनर सिजर्स, फिर नॉर्मल कटर, फिर एक और कटर एंड उसके बाद नॉर्मल सिजर्स। तो इसके बाद अब हम जो है ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो मैं ड्रॉर को निकाल लेती हूँ। ये है ड्रॉर नंबर 1, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं रख रही हूँ फैब्रिक ग्लू, सम वाशी टेप एंड देन अ पंचर, देन सॉफ्टी पेन्स एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू नंबर 2 और पेन्स, स्टैम्प और लेड पेंसिल की लेड रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सारी पेंसिल्स ऑर्गेनाइज कर ली। उसके बाद जितना भी जो ड्राइंग मटेरियल, स्केचिंग मटेरियल होता है मैंने वो रखा है इसमें, और क्ले टूल्स रखे हुए हैं, वो सब मैंने इस सेकेंड ड्रॉर में यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टर्स जो मेरे पास ओल्ड वाले थे वो, एक वाटर कलर केक्स और एक और ऑयल पेस्टर रख दिए। उसके बाद यहाँ पे पैलेट, पाउडर और ग्लिटर रखी। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे एंड हाइलाइटर्स रखे बॉटल वाले, और फिर हमारे कैमल के एक कलर रखे इधर। उसके बाद एक और पैलेट रख दिया मैंने, और उसके बाद एक छोटा सा पेन। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश रख दी और सारी अपनी ग्लूज जितनी भी है मेरे पास वो रख दी। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स लिए थे 470 में, 235 ईच, वो भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। और अब हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने लिया था मेन अपने टेबल के लिए, ताकि मैं इसमें सारा सामान ईजिली स्टोर कर सकूँ। तो चलो इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना रखा था जिसमें मैंने अपने टॉम्स के एक्रेलिक कलर डाल दिए। एंड देन मैंने यहाँ पे ऊपर वाले ड्रॉर में डायरीज रखी और फिर से नीचे वाले ड्रॉर में वुल्स रख दी। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजर नंबर 3 है जो हमने बनाया था फर्स्ट एपिसोड में ऑफ डेस्क मेकओवर सीरीज। इसको भी मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगी फर्स्ट थ्रू माय स्केच पेन्स। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो पेन्स हैं कलरफुल वो, एंड उसके बाद मैंने इसकी जगह चेंज कर ली। और उसके बाद हमारे न्यू स्केच पेन्स, उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग पेन्स, देन ग्लिटर्स लिक्विड वाली, देन सारे ब्रश पेन्स जितने भी है मेरे पास वो सारे ब्रश पेन्स भी इसमें मैं स्टोर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे अपने ओल्ड ब्रश पेन भी रखे। देन उसके बाद ये ब्रश स्टैंड भी हमने बनाया था, उसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने ये ऑर्गेनाइजर रखा जिसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को अभी कुछ था नहीं तो मैंने ये रख दिया है, तो ये डिस्क्लेमर दे रही थी मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो थर्ड एपिसोड में बताया था बुक स्टैंड, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया, जिसमें मैंने अपने सारे जर्नल्स रख दिए, डायरीज रख दी हैं, और इसको मैं अपने ड्रॉर्स के साइड में रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जितने भी हमारे ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल हैं वो सारे रख दिए यहाँ पे, जितने भी मेरे पास बॉक्सेस में हैं, और रिबन ऑर्गेनाइजर भी रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने पेन स्टैंड लिया, ये भी मैंने ऑर्डर किया था बेसिकली, एंड उसमें मैंने यहाँ पे अपना इसको भी अनबॉक्स कर लिया। एंड इसके अंदर भी सारे जो भी पेन रिलेटेड थिंग्स थी मैंने रख दी, जैसे नियॉन पेन्स रख दिए, ग्लिटर पेन्स रख दिए, कलर पेंसिल्स रख दी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कंपास बॉक्स रख दिया और भी चीज़ें रख दी, जैसे बोर्ड का डस्टर और चॉक, और एक सेक्शन खाली छोड़ दिया जिसमें मैं कुछ और रख लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने मार्कर्स भी यहाँ पे रख दिए। उसके बाद एक और पार्सल भी था, मैं अनबॉक्स कर लेती हूँ इसको। इस पार्सल में ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल, कुछ बीड्स और प्लास थे। तो सबसे पहले ये रहे हमारे, एक क्रिस्टल वायर थी और एक क्रिस्टल थ्रेड थी। एक क्रिस्टल थ्रेड भी यहाँ पे हमने रख ली है, इसको मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। यहाँ पे मेरी सारी थ्रेड्स रहती हैं तो उधर ही मैंने रख दिया। उसके बाद ये ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल था, उसके लिए अभी मेरे पास ऑर्गेनाइजर नहीं है तो मैं उसको भी ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारी बीड्स थे, बीड्स में एक वायर भी थी, तो वायर को भी हम वहीं रख देंगे जहाँ पे हमने क्रिस्टल वायर रखी थी। और उसके बाद यहाँ पे बीड्स को हम इस वाले ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये भी मैंने डेस्क मेकओवर सीरीज में ही बनाया था। उसके बाद चलो अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये मैंने क्रिस्टल बीड्स मंगवाए थे बेसिकली ब्रेसलेट्स के लिए, आप देख सकते हो।
उसके बाद मैंने और सामान भी ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज कर लिया जितना भी मेरे पास था। एंड देन अब हम फाइनल टचेस दे लेते हैं। जैसे मैंने सारे जो डेकोरेटिव्स थे, जैसे मेरा के वाला शो पीस, मशरूम वाला शो पीस, वो सब मैं यहाँ पे रख दूँगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो काश फैट हाउस वाला था, शैंडलिन बोलते, वो भी रख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कृष्णा जी की फ्रेम भी रख दी। और उसके बाद यहाँ पे अपने फ्लावर्स ऑर्गेनाइज नहीं किए थे, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो काश फैट हाउस का लोगो भी डेस्क के ऊपर लगा लिया। एंड उसके बाद ये मैंने एक बर्थडे की एम्ब्रॉयडरी करी थी, मैंने वो भी लगा ली। और एट लास्ट मैंने फॉर्मेट लगा लिया। सो दिस वाज द टेम्पलेट एंड दिस इज द फाइनल लुक। Just look at it, it is looking very mind-blowing, gracious, aesthetic. I love the setup. If you subscribe to the channel, like to the video, और आप भी ऐसा setup ज़रूर बनाना। अगर आप चाहो मैं इसका टूर भी दे सकती हूँ, इफ़ यू वांट, सो यू कैन टेल इन द कमेंट्स। Okay, subscribe. Bye bye. Thanks for watching.